ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। मित्रों, आज की कहानी तो बेहद रोमांचक है। स्वभाव के विरुद्ध आचरण बहुत विनाशकारी है। चलो ले चलता हूं तुम लोगों को समय की उन धाराओं में जहां एक सियार भूख से तड़प रहा था। लोभवश वह नगर में भूख मिटाने आ पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया। कुत्तों से किसी तरह जान बचाकर वह गीदड़ भागा। भागते भागते वह एक धोबी के दरवाजे के पास जा घुसा। दरवाजे पे धोबी ने एक बड़ी कड़ाही में नील घोल रखा था। गीदड़ जब डरा हुआ घुसा तो अचानक उस कढ़ाई में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग बदला हुआ था। अब वह नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ गीदड़ जब जंगल पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर चकित हो गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ऐसा विचित्र जीव, उसे देखकर बाघ चीते भी भागने लगे। जंगल के राजा शेर ने जब उस विचित्र जानवर को देखा तो वह भी डरकर भागने लगा। उसने सोचा, न जाने इस पशु में कितना सामर्थ्य है, इससे तो डरना ही अच्छा है। गीदड़ ने सारे डरे पशुओं को इधर उधर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, हे मित्र, मुझसे क्यों डरते हो? मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा ने मुझे बुलाकर कहा था कि आजकल जानवरों का कोई राजा नहीं है। शेर आदि जानवर राजाहीन हो गए हैं। आज मैं तुम्हें उनका राजा बनाकर भेजता हूं। तुम वहां जाकर सबकी रक्षा करो। इसलिए मैं यहां आ गया हूं। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। यह सुनकर शेर सहित अन्य पशुओं ने गीदड़ को अपना राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं। आज से आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर। गीदड़ ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को सेनापति और चीते को अपना संतरी बनाया। परंतु स्वजन गीदड़ों को उसने जंगल से बाहर निकलवा दिया। उनसे यहां तक की बात भी नहीं की। तब से शेर, बाघ व अन्य जानवर छोटे छोटे जीवों को मारकर गीदड़ को भेंट कर दिया करते थे। गीदड़ उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों को बांट देता था। समय का चक्र यूं ही चलता रहा। कुछ दिन तो राज्य बड़े शांति से चला, पर एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन गीदड़ को दूर से ही अन्य गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर उस बहरूपीय गीदड़ का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ व अन्य जानवरों ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि यह विचित्र पशु कोई देवदूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर वे लज्जा से सिर झुकाकर विचार विमर्श करने लगे। इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया।
इसे इसका दंड मिलना चाहिए। क्यों न इसे मार ही दिया जाए। इधर गीदड़ को पता चल गया कि उसकी पोल खुल गई है। अब जान बचाना बेहद कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा, किंतु शेर ने उसे दौड़ा लिया। एक ही वार में शेर उसे खंड खंड कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आदमियों को दुत्कार कर आयों को अपनाता है, उसका नाश हो जाता है।